हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता लॉ सेंटर। और आज हम एक अनदर लैंडमार्क जजमेंट पढ़ेंगे। इस जजमेंट का नाम है इंडियन कानून सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कार्तिक थियोडरे एंड अदर्स। ये जजमेंट जो है राइट टू फॉरगेटन के ऊपर है। राइट टू फॉरगॉटन जो है कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हम बहुत टाइम पहले से देखते आ रहे हैं। कुछ दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जहां पे हमने देखा राइट टू फॉरगॉटन के बारे में बात हुई है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्या होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं। एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट, पॉक्सो या किसी का भी एक पर्टिकुलर केस हुआ, राइट। केस हुआ, चला, ट्रायल चला, सब कुछ कंक्लूजन पर जब वो आया, द पर्सन जो भी एक्यूज था, जो भी अभियुक्त था, उसका एक्विटल हो गया। ठीक है, वो कन्विक्ट नहीं हुआ, वो एक्विटल हो गया। ना कभी कभी क्या होता है, अब क्योंकि चार्जेस तो उस पर लग गए थे, लोगों को पता था कि इस पर रेप केस चल रहा है, पॉक्सो चल रहा है, ये चल रहा है, अभी कुछ साबित नहीं हुआ था, तो क्या होता है, कुछ कंपनीज कतराती हैं उनको जॉब देने से। काइंड ऑफ वो डिफेम्ड फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब एक्विटल में जाते हैं ये केसेस, पर्सन गोज टू द कोर्ट एंड वो राइट टू फॉरगॉटन मांगते हैं। राइट टू फॉरगॉटन का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर जजमेंट है अवेलेबल पब्लिक डोमेन में, उसको हटा दिया जाए। बिकॉज अगर आप सर्च करोगे तो वही मिलेगा कि हाँ, इनके ऊपर ये चार्जेस थे, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, एटसेट्रा, जिससे आपका डिफेमेशन होता है या फिर आपके ऊपर कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही ये केस भी था, इसमें भी सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा था एंड एंड में पर्सन को एक्विटल कर दिया गया। तो इंडियन कानून, जो कि आप सबको पता होगा, इंडियन कानून एक लीगल वेबसाइट है, उन्होंने डाटा अपना पब्लिश किया, उस पर सब कुछ लिखा। द पर्सन गोज टू द कोर्ट, ठीक है, राइट टू फॉरगॉटन मांगता है। वो ये बोलता है कि हमें इंडियन कानून से ये सारी इंफॉर्मेशन हटा दी जाए। नाउ मद्रास हाई कोर्ट ने जो जजमेंट है वो फेवर ये किया कि यस, जो डेटा है उस पर स्टे लगना चाहिए, वो डेटा जो है डिलीट हो जाना चाहिए। इट मीन्स मद्रास हाई कोर्ट ने राइट टू फॉरगॉटन को सपोर्ट किया। वेराज बहुत टाइम पहले की अगर हम बात करें तो दो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, केरला हाई कोर्ट एंड गुजरात हाई कोर्ट, उन्होंने साफ इनकार किया है दैट देयर इज नो एज सच राइट टू फॉरगॉटन। जो हमारा एक इंपॉर्टेंट 9 जज बेंच का लैंडमार्क जजमेंट है, जस्टिस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी एक इस एंगल की बात की गई है कि क्या राइट टू फॉरगॉटन प्राइवेसी का पार्ट है कि नहीं है। उसमें माना गया है कि यस, फॉरगॉटन जो है वो प्राइवेसी का पार्ट है। अब आप देखो, हमारे पास दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि बैलेंस करना, दूसरा पहलू ये है कि जो भी हुआ है उसको पब्लिक डोमेन में जजमेंट वंस प्रोनाउंस्ड, अगर कोई भी जस्टिस चंद्रचूड़ जी द्वारा खुद कही गई ये बात है कि जस्ट वंस अ जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड तो वो एक पब्लिक डोमेन का पार्ट बन जाता है एंड बाद में आप उसको बार बार डिलीट करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू राइट्स। वन राइट इज कि एक बार पब्लिक डोमेन में जो आ गया वो आ गया, दूसरा इज कि प्राइवेसी का पहलू जो है, इन दोनों को बैलेंस करना है। हमारे पास अभी तक 3 हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स है, दिल्ली हाई कोर्ट का भी है इनफैक्ट, जिन्होंने राइट टू फॉरगॉटन का सपोर्ट किया था। बट एट प्रेजेंट केरला हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने बोला देयर इज नो राइट टू फॉरगॉटन, बट मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि यस, देयर इज राइट टू फॉरगॉटन। और उन्होंने इस पर्टिकुलर जजमेंट में रूलिंग भी दी कि इंडियन कानून जो है इसको डेटा को डिलीट करे, राइट। फिर जब ये आपका पूरा की पूरा केस सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग पर एक स्टे लगा दिया है एंड दे हैव सेड कि हम इसको एनालाइज करेंगे एंड एग्जामिन करेंगे। सो एज ऑफ नाउ, वेदर राइट टू फॉरगॉटन इज अ पार्ट of your privacy, whether right to forgotten is there or not, it is yet to be examined. तो at present हम कुछ नहीं बोल सकते, but yes, this is a judgment जो कि पूरा समझाता है। मैंने आपको इस जजमेंट में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि राइट टू फॉरगॉटन क्या है, जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर 12th, इवन आफ्टर 5th ईयर, बहुत लोगों को नहीं पता राइट टू फॉरगॉटन है क्या। सो ये जो आपका पर्टिकुलर वीडियो है आपको समझ में आई होगी, ये आपका प्राइवेसी का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है।
दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है इसमें हमें। लेट्स सी क्या जजमेंट आता है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे कि यस कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हुई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बिकॉज डेली वीडियोस लाने की कोशिश हो रही है, डेली हम केस लॉस को अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है कि ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगर वो जजमेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके पास वो सामने आ जाएगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।